तो आज हम बात करेंगे कि यदि जो है वो सुख भाव में कोई ग्रह बैठा है। चौथा घर आपका माता वाहन मकान और सुख का भाव भी होता है। तो हम ये देखेंगे उसमें कोई भी ग्रह बैठा है तो वो किस प्रकार के आपको फल दे रहा है। तो अपनी कुंडली उठा लीजिए और देखिए कि ये चौथा घर ये है। देखिए पहला दूसरा तीसरा और चौथा घर है ना। अब यहाँ जैसे मैंने लिखा हुआ है मंगल, है ना। तो अगर मंगल यहाँ बैठा हुआ है तो कैसे फल देगा। तो चूंकि मंगल जो है थोड़ा सा क्रूर ग्रह है तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा स्त्री सुख में आपको कमी देगा, है ना। और जातक थोड़ा कठोर होगा, लेकिन जातक को राज्य से लाभ होगा, जातक को भूमि से लाभ होगा, जातक को वस्त्रों से लाभ होगा, है ना। लेकिन माता पिता का उसे जो है वो कम सुख मिलेगा। अब यहाँ यदि मंगल स्वयं राशि यानी अपनी ही राशि, कैसे पहचानेंगे। यहाँ पर जैसे ये 12 लिख रहा है, इसकी जगह लिखा हुआ हो 1 या 8, तो मंगल हुआ स्वयं राशि का। या उच्च का हो तो उच्च का मंगल कहाँ होता है, 10 नंबर में। अगर यहाँ 10 नंबर लिखा हुआ हो, है ना, स्वयं राशि का हो या उच्च का हो, तो मंगल यहाँ राजयोग का निर्माण कर देता है ना। तो फिर हमें शुभ फल मिलेंगे, राजयोग के फल मिलेंगे। अब हम बात करते हैं यदि बुध बैठा हुआ हो यहाँ, यदि चौथे घर में सुख के घर में आपके यहाँ बुध बैठा हुआ है तो क्या होता है। तो यहाँ बुध शुभ फल ही देता है, जातक को धन देता है, जातक मीठी बोली बोलने वाला होता है, मधुर वचन बोलने वाला होता है, जातक उदार होता है, जातक को सभी प्रकार के सुख जैसे कि धन वाहन माता पिता इन सब का सुख मिलता है। और यहाँ से उसे स्त्री का भी अच्छा सुख प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे कि यदि गुरु यहाँ बैठा हुआ हो, है ना। तो जब चतुर्थ भाव में गुरु बैठा होता है तो ये अच्छा धन देता है ना। यहाँ पर जातक को प्रसन्नता रहती है, वो प्रसन्न रहने वाला होता है ना। अच्छे वस्त्रों से युक्त होता है जातक, अच्छे मकान में रहने वाला होता है, उसे अच्छे मकान का सुख मिलता है। अब यदि यहाँ वो किसी पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ हो या पाप ग्रह की उस पर दृष्टि पड़ रही हो गुरु पर, तो जो है शुभ फलों में कमी आ जाती है और अशुभ फल प्राप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर शनि आदि बैठा हुआ है तो कैसे फल मिलेंगे। तो चूंकि शनि जो है वो अच्छा ग्रह नहीं माना जाता चतुर्थ भाव के लिए, है ना। सुख भाव में शनि का होना अच्छा नहीं कहा गया है। तो जातक को वो जो है कुछ मानसिक चिंताएं देगा, है ना। और यहाँ पर बैठा शनि जो है पुत्र सुख में भी कुछ कमी करेगा। यदि ज़्यादा बुरे प्रभाव में होगा तो जातक को वायु से संबंधित रोग बने रहते हैं। जातक अपने पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति का नाश करने वाला होता है यदि यहाँ बुरे प्रभाव में हो, नीच राशि में हो, अशुभ फल में हो, अशुभ दृष्टि में हो तब, है ना। और उसे पुरानी चीज़ों का जोड़ने का शौक होता है, यानी पुरानी चीज़ों के संग्रह का उसे शौक रहता है। अगर यहाँ शनि बकरी होकर बैठ जाए तो रोग जो है वो अत्यधिक परेशान करते हैं, पूरे जीवन रोग कुछ ना कुछ लगे ही रहते हैं और उसे अपना जन्म स्थान त्यागना पड़ता है। अब यहाँ अगर वो अपनी ही राशि में हो, शनि की अपनी राशि कौन सी है, 10 नंबर यहाँ लिखा हुआ हो या 11 नंबर लिखा हुआ हो, तो 10 और 11 दोनों शनि की अपनी ही राशि हैं, तो अपनी ही राशि में हो। या उच्च का हो, उच्च का शनि कहाँ होता है, 7 नंबर में। यदि यहाँ 7 नंबर लिखा है यानी कि 10 11 उसकी अपनी राशि और 7 में उच्च का हो गया शनि, अगर ऐसा हो तो फिर वही राजयोग का निर्माण कर देता है और जातक को अच्छे सुख की प्राप्ति हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि यदि यहाँ पर आपका शुक्र बैठा हुआ है तो शुक्र जो है वो शुक्र का ये चौथा घर पक्का घर माना जाता है ना। तो जब शुक्र यहाँ बैठेगा तो जातक को अच्छे पहनावे का शौक होगा, उसे आभूषणों का शौक होगा, उसे वाहन का सुख अच्छा मिलेगा,
उस पर अच्छा मकान होगा, यानी मकान का सुख भी उसे अच्छा होगा। तथा यहाँ से शुक्र कुछ चरित्र को गड़बड़ करता है और अनेक स्त्रियों से संबंध भी बनवाता है। अब यदि यहाँ जो है शुक्र अशुभ प्रभाव में आ जाए, यानी पाप ग्रह के साथ बैठ जाए या नीच का होकर बैठ जाए या पाप ग्रह की दृष्टि में आ जाए, तो जो है शुभ फलों में कुछ कमी आती है। तो आज हमने ये 5 ग्रहों की बात की, बचे हुए 4 ग्रहों का वीडियो जल्द ही आएगा। आज इतना ही, धन्यवाद।